इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत ला के दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 हो गई। तलाक तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम यह भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है। बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी, कहा अल्लाह के नबी मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न करती हूं। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को खत्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन। डॉक्टर्स का कहना है कि 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा आपकी आंखें स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इंसान इतना मोबाइल इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मैसेजेस हैं, कॉल हैं, वीडियो देख रहा है, फोटो देख रहा है, गैलरी चेक कर रहा है, जितने फीचर्स हैं इंसान उसको यूज कर रहा है। इतना टाइम अगर हमने कुरान को दिया होता, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, जितना टाइम आज मोबाइल को हम दे रहे हैं, जितना टाइम मोबाइल की स्क्रीन पर नजरों को गाड़ करके दे रहे हैं, उतना टाइम अगर हमने कुरान को दिया होता तो शायद हमारे दिलों का ये आलम न होता जो आज है। इसलिए कि कुरान ही तो वो किताब है
इस किताब के बारे में अल्लाह कुरान में दावा करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। जब पहाड़ इस कुरान की पावर को सहन नहीं कर सकता, जब कुरान इस पहाड़ के ऊपर भी उतरता तो पहाड़ चूर चूर हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे दिल की क्या हैसियत है? हमारा दिल तो कमजोर सा दिल है, छोटा सा दिल है। इस दिल को हमने कुरान से कभी सैराब ही नहीं किया, कुरान को टाइम ही नहीं दिया हमने। और इसीलिए अल्लाह के नबी की वो हदीस बिल्कुल 100% सटीक साबित हो रही है, व यज़उ बिही आखरीन, इस कुरान को छोड़ हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदाल कलतु इला कसअतिहा। वो ज़माना बहुत करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने पूछा, अमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर जो झाग होता है, पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है, सैलाब का पानी आता है और पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम उस झाग की तरह हो जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सी कमजोरी अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल देगा? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम इस कदर बुज़दिल हो जाओगे, इस कदर कमजोर हो जाओगे, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और तुम्हें मौत से बहुत ज्यादा कराहियत हो जाएगी, मौत से बहुत ज्यादा नफरत हो जाएगी और दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। तुम दुनिया के महबूब बन जाओगे, दुनिया को चाहने वाले बन जाओगे और मौत से भागने वाले बन जाओगे। मुसलमान तो कभी मौत से नहीं भागता था। मुसलमान की तारीख तो यह है, जंग बद्र का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुहाजिरीन भी बैठे, अंसार भी बैठे। मुहाजिर साहब भी खड़े होते और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपके साथ जंग करने को तैयार हैं। दुश्मन की तादाद कितनी हमें परवाह नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे नबी चाहते थे कि अंसारी साहबा खड़े हो जाएं और अंसारी साहबा भी अपनी बात को पेश करें, अपनी बहादुरी को पेश करें। एक अंसारी साहबी खड़े होते हैं, हजरत साद बिन मुआज खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि मदीना के अंसारी साहबा इस जंग में आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो ये एग्रीमेंट किया था कि अगर मदीना के अंदर कोई हमला करेगा तो हम आपको बचाएंगे, हम आपका डिफेंस करेंगे, और बद्र की लड़ाई तो मदीना के बाहर होने वाली है, शायद आपको डाउट हो रहा है कि हम आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हम मूसा के साथियों की तरह नहीं है कि हम आपसे ये कह दें, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा के साथियों ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि ऐ मूसा, जाओ तुम जा करके लड़ो और तुम्हारा रब जा करके लड़े, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हम मूसा के साथी नहीं है, अल्लाह की कसम। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप हमें हुक्म दे दे कि हम समंदर के अंदर दाखिल हो जाएं, अगर आप हमें हुक्म दे दे कि समंदर के अंदर दाखिल हो जाएं, लखुज़नाहुमा, तो हम आपके इशारे पर समंदर में दाखिल होने को तैयार हैं। आपका एक इशारा हो, हम अपनी जान हाजिर करने को तैयार हैं। मुसलमान की पहचान तो ये थी मेरे भाई। तारिक बिन ज़ियाद को देखो, जब स्पेन के ऊपर उसने हमला किया, समंदर को पार करने के बाद जब स्पेन की बॉर्डर पर मुसलमानों की फौज पहुंची,
तारिक बिन ज़ियाद ने ऑर्डर दिया तमाम कश्तियों को जला दिया जाए। सारे फौजी हैरान, कश्ती जल जाएगी, हम वापस कैसे जाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने फौजियों को जमा किया, कहा है मेरे फौजियों, मैंने जानबूझ करके इन कश्तियों को जलाया है ताकि तुम्हारे सामने दो ही रास्ता है, या तो दुश्मन से लड़ना है, या तो दुश्मन का मुकाबला करना है, या शहीद हो जाना है। तीसरा कोई रास्ता नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे समंदर है और समंदर से वापस भागने का कोई रास्ता नहीं। मैंने कश्तियों को जला दिया है। और इसी को हमारे उत्तर प्रदेश के एक शायर ने, जिसका नाम माजिद देवबंदी है, उसने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। मुसलमानों का इतिहास तो ये था। हम कोई बुज़दिलों की औलाद नहीं है, हम पीठ फेर करके भागने वालों की औलाद नहीं है। हमारी तारीख बड़ी रोशन तारीख है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब मुसलमान दुनिया तलब हो जाएगा, दुनिया परस्त हो जाएगा और मौत से भागने लगेगा। उसको मौत से बहुत डर लगने लगेगा। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उसे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने ईमान का सौदा करने में। और यही वो दौर है दो, तुम अमल करने में लेट न करो, तुम अमल करने में देरी न करो। बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं, इतने बड़े बड़े फितने आने वाले। आपने फरमाया जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, इतने फितने नजर आएंगे, इतने फितने नजर आएंगे और दीन के नाम पर इतनी आजमाइशें नजर आएंगी कि दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युस्बिहुर रजुल मोमिना, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिना, और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे भी वो सुरक्षित नहीं कर पाएगा, 12 घंटे भी नहीं बचा पाएगा। हालात आप देखिए मेरे भाई, इसी बिहार की सरजमीन पर कितने मुसलमान हैं जिनका कल्चर, जिनका रहन सहन, जिनके त्योहार आप उठा के देख लें, इस्लाम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बिरयानी की देग रखी हुई है, बिरयानी की पतीली रखी हुई है और एक औरत उस बिरयानी की देग का तवाफ कर रही है। मुसलमान औरत। शायद वो बिरयानी बड़े पीर साहब के नाम से बनाई गई होगी, 11वीं शरीफ की बिरयानी रही होगी। उस बिरयानी का तवाफ कर रही है, उस बिरयानी को सजदा कर रही है, उस बिरयानी को चूम रही है। कौन? मुसलमान औरत। अल्लामा इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम दूसरों को क्या तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे जब हमारा खुद मुसलमान भाई कभी कब्र पे सजदा कर रहा है, कभी मजार पे सजदा कर रहा है, कभी अपने पीर साहब के आगे सजदा कर रहा है, और अब तो बिरयानी की पतीली और बिरयानी की देख के आगे भी सजदा हो रहा है। इतनी जहालत है। अभी एक त्योहार गुजरा हमारे हिंदू भाइयों का, धनतेरस का त्योहार। एक मर्तबा बिहार में मेरा सफर था, धनतेरस वाले दिन प्रोग्राम था मेरा। मार्केट से गुजरा, हमारे हिंदू भाइयों क्या एक उनका मानना है, उनकी मान्यता है, उनका एक अकीदा कह लीजिए, उनकी आस्था है कि धनतेरस वाले दिन वो कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं खरीद सकता तो झाड़ू खरीदता है। धनतेरस वाले दिन बाइक खूब बिकती है, 4 व्हीलर खूब बिकती है, मोबाइल खूब बिकता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि आज के दिन हमारा सामान खरीदना शुभ है। इसी बिहार की धरती पर मैंने देखा, पटना से आ रहा था मैं, रास्ते में जो मार्केटें पड़ रही हैं, देखा मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि मुसलमान भी बहुत सारे गांव में और बहुत सारे इलाकों में मुसलमान भी ये मानता है धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए।
यह मुसलमान का हाल है। अपने दीन का, अपने ईमान का, अपने अकीदे का कोई अता पता नहीं। इस्लाम के अंदर इतनी सादगी, इतना सिंपल दीन है ये। इस्लाम के अंदर कोई फालतू त्यौहार नहीं है। सिर्फ दो त्यौहार हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है। और इन दो त्योहारों पर भी कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई हराम काम नहीं, कोई जिना नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई फहाशी नहीं। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो आपको इजाजत दे देता हो कि खुशी के नाम पे कुछ भी कर लो। इस्लाम के अंदर अगर आप कुर्बानी का गोश्त नहीं खा रहे तो कुर्बानी का गोश्त खा के आपको शराब पीने की छूट मिल जाए, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में हो सकता है, आज के दिन खूब गोश्त खाओ, खूब दारू पी लो। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। खुशी के मौके पर भी आपको अपनी हद में रहना है, अपनी औकात में रहना है, अपनी लिमिट में रहना है। खुशी के नाम पर भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। मदीना में एक शादी थी, अल्लाह के प्यारे नबी भी शादी में गए हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां अरबी जबान की नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी और प्यारे नबी की तारीफ कर रही थी। अपनी उसी अरबी की नज़म में उन बच्चियों ने कहा, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात को जानता है, जो भविष्य की बातों को जानता है, जो फ्यूचर की बातों को जानता है। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में ये जुमले पड़ गए। आपने उन बच्चियों से कहा, ऐ बच्चियों, ये मत कहना, इसको दोबारा मत पढ़ना, इस लाइन को छोड़ दो, बाकी तुम पढ़ रही थी पढ़ती रहना। आपने खुशी के मौके पर भी उन बच्चियों को कोई ऐसी नात पढ़ने की, कोई ऐसी लाइन पढ़ने की परमिशन नहीं दी जो गलत हो, जो इस्लाम के अंदर जायज ना हो। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई। दुनिया के और मज़ाहिब में इंसान अगर मर गया, कहीं बैंड बाजा बजा करके उसकी अर्थी निकल रही है, कहीं सारे लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, या गम के नाम पर सब लोग रो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस्लाम में गम के नाम पर भी आपको अपनी हद से निकलने की इजाजत नहीं दी। आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, बच्चे का इंतकाल हो जाए, माँ को इजाजत नहीं, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप को इजाजत नहीं, बीवी का इंतकाल हो जाए, शौहर को इजाजत नहीं कि वो अपने गरिबान को चाक करे, अपना कपड़ा फाड़े, अपने गाल पे थप्पड़ मारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाब दावल जाहिलिया, वो इंसान हम में से नहीं है जो दौरे जाहिलियत की पुकार, जो गम की हालत में अपने चेहरे पर, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे, जो अपने गरिबान को चाक करे। गम की हालत में भी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे नबी के ऊपर क्या गम नहीं है? हमारे नबी ने 3 बेटियों का जनाजा उठाया। 3 बेटियों का इंतकाल प्यारे नबी की जिंदगी में हुआ। 3 बच्चों का इंतकाल, कासिम का, अब्दुल्ला का, इब्राहिम का, 3 बच्चों का इंतकाल, 3 बेटों का इंतकाल नबी के सामने हुआ। नबी अपने बच्चों के मरने पर नबी की आंखों से आंसू भी आए, नबी रोए भी हैं, और नबी के आंसुओं का जिक्र हमें हदीस की किताबों में मिलता है। उठाइए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी को बच्चा हुआ हजरत मारिया के पेट से। आपको भी शौक था, आपको भी अरमान था, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आपके 2 बेटे पहले पैदा होकर के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, तीसरा बेटा था। आपने बहुत खुश होकर के अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप इब्राहिम के नाम पर। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चे को देहात भेजा, ताकि देहात के माहौल में बच्चा दाई के पास दूध भी पिएगा और देहात की आबो हवा में पलेगा बढ़ेगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसकी जुबान भी अच्छी होगी। आपने अपने बच्चे को देहात भेजा। आपका बेटा 1 साल या 1.5 साल का था। आपके पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए पहुंचे। इब्राहिम को लाया गया। आपने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, अपने हाथ में लिया।
बुखारी के अल्फाज है, वह इब्राहीम यजूद बिनफ्सी, इब्राहीम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, इब्राहीम का दम टूट रहा है, इब्राहीम की सांसें उखड़ रही हैं और अल्लाह के प्यारे नबी अपने बच्चे को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। साहबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, हाय मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबी इबादी, ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। एक बाप अपने बच्चे के ऊपर आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मेरा बच्चा दुनिया से जा रहा है, अपने बेटे को मरता हुआ देख करके एक बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या फरमाया, जरा गौर करना मेरे भाइयों। आपने फरमाया, इन्नल ऐना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। और है मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत दुखी है, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यह है इस्लाम। बेटे के इंतकाल पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकाला जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और आगे बढ़िए, बुखारी की एक दूसरी हदीस देखिए। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि आपके किसी नवासे या नवासी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आखिरी टाइम है, आपकी बेटी ने बुलवाया है कि अब्बा जान को बुला के लाओ, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, दुनिया से जा रही है, जाओ मेरे अब्बा को बुला के लाओ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो नेचुरल बात है औलाद की औलाद से भी बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो बेटी के बच्चों से, यानी अपने नवासों और अपने नवासियों से भी आपको मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी, ये नेचुरल बात है। अल्लाह के प्यारे नबी को भी अपने नवासे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन जब बेटी का पैगाम आया, अब्बा को बुलाया जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी के पास पैगाम भिजवाया, जाओ मेरी बेटी से कह देना, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़ व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। जाओ मेरी बेटी को सबक दे देना, मेरी बेटी को बता देना, अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज का टाइम मुकर्रर है, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, अल्लाह के फैसले के ऊपर किसी को कोई एतराज का हक हासिल नहीं है। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल भी हो जाए, फल तस्बिरी वल तहतसिबी, तो ऐ रसूल की बेटी तू सब्र से काम ले लेना, तेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं वो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनते हैं, वो अपने माँ बाप के दर्जे की बुलंदी का जरिया बनते हैं। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया तो ये तेरी बख्शिश का जरिया बनेगा, तू सब्र से काम ले लेना और तू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। नबी की बेटी ने दोबारा किसी को भेजा कि जाओ मेरे नबी, मेरे अब्बा को बुला के लाओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है, आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा को लेकर के अपनी बेटी के घर पहुंचे। सामने आपका नवासा या नवासी, किसी हदीस में नवासे का भी लफ्ज़ है, किसी हदीस में नवासी का भी लफ्ज़ है, आपका नवासा या नवासी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे को मरता हुआ देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम आपको भी देख रहे हैं कि आप भी रो रहे हैं, आप भी ऐसे मौके पर रोने लगते हैं, आपको भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होता। आपने फरमाया, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर राहिमीन, ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो रहमत की निशानी है, और अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जिन बंदों के दिल के अंदर रहमत पाई जाती हो, रहम पाया जाता हो। बेरहम लोगों पर अल्लाह ताला रहम नहीं करता। तो गम के मौके पर भी मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है जो गलत हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम तो दीन है, इस्लाम इतना सिंपल दीन है। बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के और मज़ाहिब में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो लोग क्या क्या करते हैं। इस्लाम कहता है बेटा पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका किया जाए।
युज़बहु अन्हु यौम साबिही, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। और मसला याद रख लो, अकीका सुन्नत यही है कि 7वें दिन किया जाए। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, बाप के पास पैसा नहीं है, जानवर लाने की ताकत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा मसला है और 7वां दिन अगर क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद कभी भी कर सकते हो। फिर कोई जरूरी नहीं कि 14वें दिन किया जाए या 21वें दिन किया जाए। सुन्नत तो ये है, अफजल तो ये है कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन ना हो सके तो फिर कभी भी कर सकते हैं। ये मसला याद रखो। बच्चा पैदा हुआ, शरीयत का हुक्म है 7वें दिन अकीका किया जाए। और बाप के पास अगर ताकत है अकीका करने की और फिर भी अकीका नहीं करता है, और बाद में मौलवी साहब से पूछता है, मौलवी साहब वलीमा हो रहा है घर में, क्या उसमें अकीका कर सकता हूं? क्या कुर्बानी कर रहा हूं बकरीद के मौके पर, क्या कुर्बानी में अकीका का भी जानवर ला सकता हूं क्या? याद रखो, अगर बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन ताकत थी और आपने नहीं किया तो गलत किया, और इसका जवाब अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। गिरवी का मतलब समझते हैं आप? गिरवी, मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल गिरवी के तौर पे दिया और 10,000 रुपया आपसे मैंने उधार लिया। अब ये 10,000 रुपया जो मैंने उधार लिया है, जब तक मैं अदा नहीं करूंगा मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। गिरवी का ये मतलब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, बच्चा गिरवी रहता है अपने अकीका की वजह से। जब तक उसका अकीका नहीं कर देंगे, बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा। या ये कह लीजिए कि बच्चे की तरबियत का और बच्चे के बाप होने का जो हक है, वो आपका हक अधूरा माना जाएगा। और अल्लाह के आपकी पकड़ होगी कि आपके पास ताकत थी, पैसा था, रुपया था, आपने बच्चे का अकीका क्यों नहीं किया? 7वें दिन अकीका किया। और क्या करना है? वह युसम्मा, और बच्चे का नाम रखना है। और नाम भी बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर। बंगाल और बिहार में और खास तौर से आपकी शेरशाबादी बिरादरी में नामों के सिलसिले में मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूं। बड़े उल्टे सीधे नाम मिल जाते हैं। मुसलमान लड़का है और नाम बिल्कुल गैर इस्लामी या उल्टा सीधा नाम, ना अरबी में वैसा कोई नाम है ना उर्दू में वैसा कोई नाम है। नाम रखो तो एक बार किसी आलिम से मशवरा कर लो। एक जगह एक औरत ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। किसी ने पूछा, भाई तुमने ये नाम कहां से रखा? बोली कुरान में आया अलम तरा। अरे अल्लाह की बंदी, अलम तरा कुरान में तो आया। कुरान में तो इब्लीस भी आया है, कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो हामान भी आया है। किसी लफ्ज का कुरान में आना इस बात की दलील नहीं है कि उसको नाम बना लिया जाए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है इंटरनेट पर देख करके नाम रखने का। इंटरनेट पर नाम देखा अनानिया, नाम रख दिया अनानिया। अरे अल्लाह के बंदे, अनानिया का क्या मतलब होता है? तू अरबी जबान जानता नहीं, तू किसी आलिम से कांटेक्ट करता नहीं, तू इंटरनेट के फतवे पर अमल करता है। अपने बच्चे का सही नाम रखो। या तो अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखो, सहाबियात के नाम पे रखो, नबियों के नाम पे रखो। या अगर लड़का पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक नाम को ले लो और साथ में अब्द लगा दो। जैसे अल्लाह के 99 नामों में एक नाम अर्रज़्ज़ाक़ है, आप अब्द लगा के अब्दुल रज़्ज़ाक़ कर सकते हो। अल्लाह के 99 नामों में अर्रहमान है, आप अब्द लगा के अब्दुल रहमान कर लो, अब्दुल वहाब कर लो, जितने अल्लाह ताला के जितने नाम हैं उसमें आप अब्द लगा करके बच्चे का नाम, लड़के का नाम रख सकते हैं। या सहाबा के नाम पे रख दीजिए, सहाबियात के नाम पे रख दीजिए। और अल्लाह के नबी फरमाते वो युहल्लक़ु रासुहु, बच्चे का नाम रखा जाए, 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए और बच्चे का बाल मुड़वाया जाए। 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़वाया जाए। और उस हदीस से यह भी पता चलता है कि बाल के वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। यह है इस्लाम की तालीम। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम की तालीम यह है। और आगे बढ़ो, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, इस्लाम ये कहता है कि तू बाप है, तू मां है। बच्चा तुझसे सीखता है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसा बाद में जाता है, पहले मां से सीखता है, पहले बाप से सीखता है।
बाप अगर सिगरेट पीने वाला है, बाप गुटखा खाने वाला है, बाप शराब पीने वाला है, बाप गाली देने वाला है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा तेरे कहे बगैर गाली देना शुरू कर देगा, तेरी गैर मौजूदगी में सिगरेट का कश लगाना भी शुरू कर देगा। बच्चा बुरी आदतों को अपने बाप से पहले सीखेगा। मां अगर बेहया है, मां पर्दे का ख्याल नहीं करती, मां नमाज नहीं पढ़ती, मां को जबान पर कंट्रोल नहीं है, मां शौहर की नाफरमानी करती है, मां शौहर के साथ बदतमीजी करती है, छोटी बच्ची है 4 साल की 5 साल की, अपनी मां को देख करके सब सीख रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है मेरे भाई, जो सिखाओगे वो सीखे। अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी जबान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है, वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी जबान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, मगर कुरान एक गैर जबान होने के बावजूद बच्चा फौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है क्या कोई कुरान को याद करने वाला। हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। जितने बड़े बड़े आलिम आए सब हाफिज कुरान भी हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, इतने बड़े आलिम मुकर्रिर हमारे पड़ोसी मुल्क के, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, कुरान के हाफिज थे। इस दौर के उलमा की अगर आप बात करें, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल अजीम मदनी कुरान के हाफिज हैं। जितने बड़े बड़े उलमा और खतीब आपको मिलेंगे वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। बच्चे को आलिम बनाना है, बच्चे को दीनदार बनाना है, शुरुआत कुरान के हिफ्ज से करो। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा 7 साल का हो गया, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, माँ 5 टाइम नमाज पढ़ रही है, मगर अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, अपनी बच्ची को कभी नहीं बोलते कि बेटी तू भी नमाज पढ़ा कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे को नमाजी बनाओगे तो 17 साल की उम्र में आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अब्नाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का है चाहे लड़की है, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, या अगर बिस्तर एक है तो एक चादर में मत सुलाओ। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब इसमें क्या हिकमत है? हिकमत है, हिकमत है। 10 साल का लड़का हो गया, समझदार हो गया, 10 साल की लड़की बालिग होने लगी है, अब 1-2 साल में बालिग, बल्कि बहुत सारी लड़कियां तो 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई। शरीयत हमारी मेरे भाइयों अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह को पता है इंसान का जहन कहां से भटक सकता है, इंसान कहां से गलत रास्ता पकड़ सकता है। 10 साल की उम्र ये बच्चे के बचपन के अब आगे की उम्र है। अब बच्चा धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लड़की जवानी की तरफ बढ़ रही है। इस्लाम वहीं से ब्रेक लगाता है, नहीं, एक बिस्तर पर एक चादर में मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादर अलग कर दो। कभी गौर करना, आप तो नमाज पढ़ते हैं, आपने अपने बच्चों को नमाज के लिए कितनी बार बोला है?
इसीलिए कुरान में अल्लाह बार बार हमको ये हुक्म देता है नमाज की पाबंदी भी करना है और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म देना है। हजरत इस्माइल के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह सूरह ताहा के अंदर फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म दो। और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल पढ़ता है, वह आई कज़म रातहू, और अपनी बीवी को उठाता, अपनी अहलिया को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है, लेकिन बीवी को उठाता है और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाती है। परिवार हो तो ऐसा हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, फैमिली हो तो ऐसी हो कि मर्द और औरत, मियां और बीवी, पति और पत्नी एक दूसरे के दीन के सिलसिले में मददगार बने, एक दूसरे के दीन की मदद करें। अगर बाप से गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप को होशियार करे, बेटा गलती कर रहा है तो बाप अपने बेटे को डांटे। परिवार ऐसा होना चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, कौन है ये जब खलीफा होते हैं, इनके पहले के जो लोग थे उन्होंने अवाम के साथ बहुत जुल्म किया था, बहुत मजलूमों का हक मारा था। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होते हैं, अब उनके सर के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि जितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, हक मारा गया है, उनका हक उनको दिला दें, किसी पर अन्याय न होने दें, किसी पर अत्याचार न होने दें। खलीफा का इंतकाल हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हाथों में चार्ज आया, पूरी रात गुजर गई, लिखा पढ़ी भी करनी है, फॉर्मेलिटी भी है, सारे लोगों को जिम्मेदारी भी देना है, पूरी रात हो गई, फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में आते हैं और बिस्तर पर लेटने जाने लगते हैं। उनका बेटा अब्दुल मलिक आता है, 17 साल का जवान बेटा है, आकर के कहता अब्बा जान, अब्बा जान, अमीरुल मोमिनीन क्या करने जा रहे हैं? कहा बेटा आराम करने जा रहा हूं, सुस्ताने जा रहा हूं, रात भर का जगा हूं, बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत काम पड़ा है, अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, सुस्ताने जा रहा है, अब जोहर तक सो जाऊंगा और जोहर की अजान होगी, उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद अपने काम पे लग जाऊंगा। बेटा कहता है अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जोहर की नमाज तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी सांस चलती रहेगी, आपका दिल धड़कता रहेगा, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं? कहा नहीं मेरे बेटे, जोहर तक तो छोड़ दो, एक पल की गारंटी नहीं ले सकता, एक मिनट की गारंटी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा बेटा मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, कल तक आप अब्बा जान थे, आज मेरे अब्बा जान होने के साथ साथ आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, आप मुसलमानों के खलीफा भी हैं, और बहुत सारे लोगों की नजरें आप पर लगी हुई हैं, बहुत सारे मजलूम हैं, मजबूर हैं, वो इंतजार में कि उमर बिन अब्दुल अजीज आएगा और मेरा हक मुझको दिलाएगा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को खत्म करेगा। अय अब्बा जान, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अल्लाह न करे आपको मौत आ गई और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेगा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे दौर में, तेरे खलीफा बनने के बाद कितने लोग तेरा इंतजार कर रहे थे और तू आराम से बिस्तर पे सो रहा था, अब्बा जान आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे करीब आ जा, बेटे को करीब करके सीने से लगाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी, आय अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसा बेटा दिया है जो दीन के मामले में अपने बाप की मदद कर रहा है। ऐ मेरे बच्चे, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बिस्तर छोड़ के जा रहा हूं और जा करके पहले उन मजलूमों को उनका हक दिलाता हूं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, नाइंसाफी हुई है, मैं उनको जा करके पहले इंसाफ दिलाता हूं। ये होता है परिवार, ये होती है एक मुसलमान फैमिली। आज माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, हम और आप दीनदार तो हैं, मगर फैमिली को दीनदार कैसे बनाएं इसकी चिंता हम और आप नहीं करते।
बच्चा 10 साल का हो गया, इस्लाम कहता है बिस्तर अलग कर दो, लड़का हो चाहे लड़की बिस्तर अलग कर दो, नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। लड़की बालिग हो गई, अब रोजा उसके ऊपर फर्ज हो गया। अब रमजान का महीना आए तो माँ को ये नहीं लगना चाहिए अभी तो मेरी बेटी 12 साल की है, अभी तो गर्मी का रोजा है, बहुत परेशानी होगी। लड़की बालिग हो गई, लड़का बालिग हो गया, अब नमाज फर्ज है उसके ऊपर, अब रोजा फर्ज है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर ये कहकर के उम्र बहुत कम है, तरस खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है गर्मी ज्यादा लग रही है, उसको आप कोई इंतजाम कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों और बच्चियों को जब बालिग हो जाएं उनको रोजा नमाज की पाबंदी करवाइए। और लड़की जब बालिग हो जाए, जब घर से वो निकले तो पाबंदी इस बात की कीजिए कि लड़की पर्दे में निकले, लड़की नकाब में निकले, लड़की बेपर्दा होकर के ना निकले। और आगे बढ़िए, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गए, अब क्या करना है? आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, दीनदार है, नेक है, मगर ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं करोड़पति हूं तो मेरा दामाद भी करोड़पति होना चाहिए? अगर मेरे पास इतनी जमीनों जायदाद है, मेरी बेटी भी जमीनों जायदाद वाले घर में जानी चाहिए, चाहे उस घर में दीन नाम की कोई चीज ना हो, इस्लाम नाम की कोई चीज ना हो, कुरान नाम की कोई चीज ना हो, मगर मेरी बेटी महल में जानी चाहिए, मेरी बेटी गरीब घर में नहीं जानी चाहिए। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सोच आपकी है तो सोच बदल लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्कहु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी कोई इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो, और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया, इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सोचें। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है, और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते, बताओ क्या क्या हुआ। लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं, और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती है। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है।
मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है। इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई। यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़े, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ गई। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता है अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरो तुम अपनी बीवी को समझाओ। अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी बदज़बानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत ला के दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 हो गई। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम यह भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है,
या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी, कहा अल्लाह के नबी मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल